इतिहास गवाह है, जब जब जुर्म की इंतहा होती है तब तब एक ऐसा इंकलाब जन्म लेता है जो सिंहासन की चूल्हे हिला देता है। 9 मई 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये बंगाल के माथे से डर और दहशत की लकीरें मिटाने वाला दिन बन गया। जिस बंगाल की गलियों में जय श्री राम बोलना गुनाह था, आज उसी बंगाल के राजभवन से शुभेंदु अधिकारी ने हुंकार भरी। लेकिन ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही शुभेंदु ने वो सिंघम दाव चला जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। बंगाल की वो माएं जिनके लाल चुनावी हिंसा की भेंट चढ़ गई, वो बहनें जिनका सम्मान दांव पर लगा था, आज उनके कलेजे को ठंडक मिली है। शपथ ग्रहण के मन से जब शुभेंदु अधिकारी ने संविधान की शपथ ली तो वो सिर्फ एक नेता की शपथ नहीं थी, वो बंगाल के अस्तित्व को बचाने की कसम थी। संत समाज से लेकर गली मोहल्ले के भजन गायक तक आज एक ही सुर में कह रहे हैं, अब डर खत्म हुआ। अब बंगाल का बच्चा बच्चा सीना ठोक कर अपनी पहचान बताएगा, क्योंकि अब बंगाल में सिंडिकेट का सूर्यास्त और सुशासन का सूर्योदय हो चुका है। लेकिन शुभेंदु जानते हैं कि सिर्फ कुर्सी पे बैठने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम के अंदर बैठे दीमक को साफ करना होगा। और इस सफाई अभियान के लिए उन्होंने चुना है अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा सुब्रत गुप्ता को। 1990 बैच का वो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जिसका नाम सुनते ही धांधली करने वालों के पसीने छूट जाते हैं। याद कीजिए विधानसभा चुनाव, जब चुनाव आयोग ने सुब्रत गुप्ता को स्पेशल ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था, उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। वोटरों के लिस्ट से फर्जी नामों का कचरा साफ किया और निष्पक्ष चुनाव की नींव रखी। आज उसी सुब्रत गुप्ता को शुभेंदु ने अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि एक चार्जशीट की तैयारी है। सुब्रत गुप्ता बंगाल की प्रशासनिक रग रग से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि फाइलें कहां छिपाई जाती हैं और भ्रष्टाचार के बिल कहां खोदे गए हैं। उनके साथ टीम में शामिल हुए 2017 बैच के तेज तर्रार आईएएस शांतनु बाला, जिन्हें सीएम का प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया। तजुर्बा और जज्बा एक साथ मिलता है तो परिणाम ऐतिहासिक होते हैं। शुभेंदु का संदेश साफ है, टीएमसी के दौरे में जो पर्ची सिस्टम और कट मनी का खेल चला था, उसकी एक एक पाई का हिसाब होगा। सुब्रत गुप्ता की नियुक्ति से इशारा करती है कि अब असली बंगाल फाइल खुलने वाली है। शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगे कि वो बाहर से आए हैं, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो मिट्टी के लाल हैं। मोदी शाह की जोड़ी ने जिस भरोसे के साथ बंगाल की कमान शुभेंदु को सौंपी, उस पर वो पहले ही दिन खरे उतर रहे हैं। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने सीधे प्रशासन की कमान उन हाथों में दी जो बिकने को तैयार नहीं। बंगाल अब बदल रहा है। ये बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं, ये बदलाव सोच का है। क्या सुब्रत गुप्ता और शुभेंदु की जोड़ी बंगाल को उस गौरव तक वापस ले जाएगी जिसका सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, या फिर सिंडिकेट की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें उखाड़ना मुश्किल होगा? सवाल बड़े हैं, लेकिन शुभेंदु के तेवर बता रहे हैं कि अब समझौता नहीं, सिर्फ न्याय होगा। आप इस नई टीम सवाल बड़े हैं, लेकिन शुभेंदु के तेवर बता रहे हैं कि अब समझौता नहीं, सिर्फ न्याय होगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।